गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन कंप्लीट किया था हमने पिछले वीडियो लेक्चर में, और उसके बाद हम बढ़ेंगे पांचवें पार्ट की ओर, जिसका शीर्षक है क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी, जिसका अर्थ जो है गुण होता है। तो जैसा कि हम शुरुआत से ही करते आए हैं, सबसे पहले हम संबंधित पाठ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके हिंदी अर्थ जो है वो करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले इस पाठ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि 20-25 स्पेलिंग्स जो है वो डेली की करवाए जाए, जिससे कि काम भी जो है वो व्यवस्थित रूप से और शीघ्र जो है वो आगे बढ़ता जाए, आपको याद भी हो जाएगी। और 25-25 लिखेंगे तो 2 दिन में जो है वो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में जो है वो एक पार्ट की स्पेलिंग आराम से जो है वो लिख लेंगे। और लेसन अपना इतना ही है, ज़्यादा पाठ नहीं है इस बार, आपके बहुत कम पाठ है, जिसमें से 5वां चल रहा है, तो टोटल 10 है। 10 में से 4 कंप्लीट हो गए, 5वां चल रहा है, यानी लगभग 40% से ऊपर जो है वो आपका हो गया है। तो जल्दबाजी करने की कोई जो है वो ज़रूरत नहीं है, आराम से करेंगे, आपको कुछ समझ में भी आए और कोर्स भी जो है वो व्यवस्थित हो जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर हिंदी मीनिंग्स। सबसे पहला पाठ का जो शीर्षक है क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी। और क्वालिटी का मतलब होता है गुण। उसके बाद स्पेलिंग है आपके सामने एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक, या दूसरे शब्दों में अधिकतम या चरम जो है वो कह सकते हैं, या हद कह सकते हैं। तो ये एक्सट्रीम का अर्थ होता है। फिर उसके बाद में शब्द है यूथ, YOUTH, यूथ, YOUTH, यूथ। यूथ का मतलब होता है युवा अवस्था। फिर बूट, बूट में आप समझते हैं, बूट नाउन है यहाँ पर, और बूट का मतलब होता है जो पैरों में हम पहनते हैं, टखने तक जो है वो जूते जो आते हैं उनको बूट कहा जाता है, BOOT। फिर है बाय स्ट्रीट, BYSTREET, बाय स्ट्रीट, छोटी या संकरी गली। उसके बाद है फैशनेबल पार्ट, FASHINABLE PART। फैशनेबल पार्ट का यहाँ पर अर्थ है संभ्रांत इलाका। संभ्रांत इलाका मतलब समृद्धिशाली लोगों का इलाका, पैसे वाले लोगों का इलाका, संपन्न लोगों का जो है वो इलाका। उसके बाद सर्टन, CERTAIN, सर्टन, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपके इस पाठ में इसका अर्थ है कुछ। उसके बाद क्वाइट, QUIET, क्वाइट का नुकसान होता है, परिचित हैं आप इससे। और उसके बाद डिस्टिंक्शन, आपने सुना होगा, DISTINCTION, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है विशिष्टता, विशिष्टता, डिस्टिंक्शन।
फिर है साइन, SIGN, साइन। साइन का मतलब यहाँ पर जो है निशान। फिर है इन पेयर्स, INPAIRS, इन पेयर्स का मतलब होता है एक जोड़ी। फिर है सिम्ड टू, SEEMEDTO, सिम्ड टू का मतलब होता है लगा या प्रतीत हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फिर है मिस्टीरियस, MYSTERIOUS, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय। और फिर इसके बाद है वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, अनोखा। उसके बाद रिमार्क्स, REMARKS, रिमार्क बहुवचन है यहाँ पर, टिप्पणियां, और रिमार्क यानी टिप्पणी होता है एक वचन में। और फिर है स्ट्रेचिंग आउट, स्ट्रेचिंग आउट, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना, STRETCH, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना। और स्ट्रेचिंग यानी फैलाते हुए, आउट यानी बाहर की ओर या आगे की, आगे की ओर या बाहर की ओर फैलाते हुए, स्ट्रेचिंग आउट। ऑफली, OWFLLY, ऑफली यानी बहुत अधिक, भयानक रूप से वैसे होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपका यहाँ पर ऑफली बहुत अधिक है। साई, SHY, साई का मतलब होता है साई, और इसका मतलब होता है संकोच। और फिर है रेडनेस, REDNESS, रेडनेस का मतलब होता है लालिमा। और फिर है बियर्ड, BEARD, बियर्ड यानी दाढ़ी। और उसके बाद लिखा है ID, it is, IS is, NANARDT, तो इसका अर्थ होगा id is an art। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं इट इज एन आर्ट, वास्तविक शब्द ये इट इज एन आर्ट, तो इसका मतलब होगा ये एक कला है। फिर लास्टेड, टेरिबली, लास्टेड यानी होना, विद्यमान रहना, बने रहना, टेरिबली यानी अत्यधिक या बहुत समय तक। और इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो बहुत टिकाऊ होते थे, इसको जो है वो बहुत लिख करके नहीं लिखा है मैंने, तो आप लिखें बहुत टिकाऊ होते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बियॉन्ड का मतलब होता है परे, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस BYOND, बियॉन्ड का मतलब से अधिक। फिर टेम्पररी है TEMPORARY, टेम्पररी का मतलब स्थायी या क्षणिक, अस्थायी या क्षणिक। स्थायी को परमानेंट कहा जाता है, इसका विलोम सूत्र होता है परमानेंट। परमानेंट, ठीक है, वो स्थायी होता है, इसमें भंगुर होता है। फिर असेंस, ESSENC, असेंस का मतलब सार्थक, या दूसरे शब्द में इसको कहेंगे विशेषता, सारांश। और फिर है स्टिस्ट, मतलब का सेकंड फॉर्म है STITCHAD, स्टिस्ट का मतलब होता है सिला हुआ, सिलाई की हुई या सिला हुआ, स्टिस्ट कहलाता है। तो ये जो है वो आपके आज की जो है वो 25 स्पेलिंग्स एंड देयर हिंदी मीनिंग्स। तो आप सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट इसका लें, और फिर जो है इनको अपनी नोटबुक में जो है वो करें, और
जैसा कि हम पहले भी जो है वो मैं कहता आया हूँ कि स्पेलिंग्स को नोटबुक में लिख करके तीसरी ना करें, आप उनको लर्न करें, तभी जो है इनका लिखना जो है वो स्पेलिंग का सार्थक होगा, नहीं तो लिखने से कोई मतलब नहीं है। हम लिखते जाएंगे और भूलते जाएंगे, उनको समझेंगे नहीं, उनको लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, तो समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो उसका अपने लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। वह सब जो है वो हम भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाएगी। इसलिए लिख करके उनको लर्न भी करें। और पाठ काफ़ी लंबा है ये, तो स्पेलिंग भी कम से कम इसकी 100-125 स्पेलिंग्स जो है वो इसकी होगी टोटल, जो कि मैं चाहूँगा कि 3-4 दिन में जो है वो आपको कंप्लीट करवाऊँ। मैं कम इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कि आप जो है वो साथ में याद कर सको, और मैं ज़्यादा लिखवा दूँगा तो आप जो है वो हतोत्साहित हो जाओगे और याद नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम स्पेलिंग आप देखोगे तो आपकी जो है वो साथ में याद होती रहेगी। तो पहले वाली स्पेलिंग जो पहले लिखते हैं वो पहले याद करें, ताकि जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा तो जब शुरुआत से पैराग्राफ जो है शुरुआत वाले बिगनिंग वाले जो है उनका जब ट्रांसलेशन करवाएंगे तो शुरुआत वाली स्पेलिंग जो है वो आपके काम आएगी। जैसे जैसे शुरुआत से ट्रांसलेशन करवाते जाते हैं ऐसे ऐसे आप जो है वो शुरुआत वाली स्पेलिंग भी जो है वो याद करते जाए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, पाठ को समझने में, पाठ की विषय वस्तु को समझने में आसानी हो। बाकी अगर याद नहीं करोगे, कॉपी में लिख लोगे और मैं बोल दूंगा, उसका ट्रांसलेशन बोल दूंगा और आप उसको सुन लोगे, तो आपके जितना स्पेलिंग याद करने के बाद जितना समझ में आ सकता है उतना समझ में उसमें इस प्रकार से नहीं आएगा। इसलिए बार बार मैं कहता आ रहा हूँ, पीछे भी मैंने कई बार आपको कहा है और इस बार भी कह रहा हूँ मैं कि आप स्पेलिंग्स पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर डालें और एक आदत बना लें जिसमें कम से कम जो है वो 10 से ऊपर जो है वो स्पेलिंग याद करने का डेली जो है वो प्रयास करें। चाहे स्कूल लगे या स्कूल नहीं लगती है तो भी, और स्कूल लगती है, स्कूल जाते हो आप तो भी एक आदत बनाई हुई रखें हमेशा जीवन में कि जो है वो इसमें 10 से ज़्यादा स्पेलिंग जो है वो हमेशा आपको लर्न करते रहें। तो ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ और आप मेरी आशाओं पर खरे उतरेंगे और उनको याद करेंगे। हालांकि कर रहे होंगे, कई बच्चे जो है वो याद कर भी रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे भी हैं जो याद नहीं कर रहे हैं और उनका काम भी जो है वो मेरे पास नहीं आ रहा है। तो वे भी जो है वो स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करें लेकिन स्टार्ट करें और नियमित रूप से करते रहें, जिससे कि आप जो है वो इस अध्ययन से जो है वो जुड़े रहें। राइटिंग का ध्यान रखें, जल्दबाजी न करें। राइटिंग ज़रूरी है, राइटिंग जितनी सुंदर होगी इतना ही जो है वो आपको फ़ायदा होगा। राइटिंग पे भी विशेष ध्यान दें। कम स्पेलिंग्स कम काम से फ़ायदा ये होगा आपको कि वो चीज़ याद भी हो जाएगी और जमा करके लिखोगे, राइटिंग भी सुंदर आएगी। कम काम होगा तो आराम से आप कर पाओगे, जमा करके सुंदर राइटिंग में कर पाओगे। इसलिए आप बढ़िया तरीके से इस काम को करें और इससे नेक्स्ट स्पेलिंग जो है वो कल लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।